RD Sharma class 11th exercise 24.1 ऑन द टॉपिक सर्कल चैप्टर पे है। मैं इसका इंट्रोडक्शन पार्ट बता चुका हूँ, तो मैं उसमें अच्छे से डिटेल में बताया हूँ कि सर्कल का इक्वेशन क्या होंगे। तो ये जो इक्वेशन है कब है, जब सेंटर ऑरिजिन पे नहीं हो। तो देख ही रहे हैं कि ऑरिजिन पे नहीं, ऑरिजिन पे कैसे पता चलेगा, 0 0 रहेगा उसके सेंटर। तो जब देख रहे हैं कि ऑरिजिन पे नहीं तो ये होता है। इसी को एक एक्सपैंड करके मैं बताया था आपको, या तो ये यूज करें या इसी को एक्सपैंड करने पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2ky प्लस h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इक्वल टू 0। एक और बताया था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तीनों आप जो भी इच्छा हो यूज करें, आपका आंसर आ जाएगा। सपोज मैं ये यूज करूं, तो ये यूज करेंगे तो फिर आपको एक्सपैंड करके इसी फॉर्म में लाना होगा। समझ रहे हैं ना बात को। ये अगर मैं ये यूज करूं तो h और k क्या शो करता है, सेंटर। तो ये h है और ये k है। तो अगर 1 को यूज करूं तो फ्रॉम फर्स्ट क्या हो जाएंगे, x माइनस और माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर, y माइनस k इज 3 का होल स्क्वायर एंड रेडियस इज 4, तो 4 का स्क्वायर। अब इसको एक्सपेंड करना होगा, तो x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x वाई स्क्वायर प्लस 9, a माइनस बी पे मैं ब्रेक कर रहा हूँ और कुछ नहीं, 16 इधर लाएंगे इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इधर ले आऊँ, वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y 9 4 13 माइनस 16 माइनस 3 इक्वल टू 0। ये आपका आंसर आ गया। अगर मैं 2 का यूज करूँ ना, तो 2 का यूज करने पे डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएंगे। तो फ्रॉम 2 इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2ky प्लस h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ गिवन है h और k, यही तो सेंटर है ना, -2 और 3। यहाँ पुट कर दूंगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस और माइनस प्लस h 2 जा 4x, k की जगह 3 पुट करूँगा तो 3 2 जा 6, तो माइनस 6y प्लस h इज -2, तो -2 का स्क्वायर 4, k इज 3, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस रेडियस इज 4, रेडियस 4 दिया हुआ था, तो 4 का स्क्वायर 16 इक्वल टू 0। इसको फर्दर सॉल्व करूँ तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y, ये सॉल्व करने पे 3 इक्वल टू 0। वही चीज़ आ गया है ना या ये। तो जो इच्छा हो मैं ये यूज़ कर सकता हूँ। डायरेक्ट आप लिख देंगे ना कि इक्वेशन ऑफ सर्कल ये होता है, तो कोई भी आपको गलत नहीं बोलेगा, ठीक है। और इससे देखिए, इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालने के लिए बोला था कि ये थोड़ा लंबा प्रोसेस जाएंगे, हाँ। लेकिन जब इस फॉर्म में दिया हुआ हो इक्वेशन और इसे सेंटर निकालने के लिए कहे, रेडियस निकालने के लिए कहे, तब मैं ये यूज़ करूँगा। जो मैं इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था, तो वहाँ पे आपको 1-2 एग्जाम्पल भी करवाया था इससे कि हाँ कैसे हम लोग उसमें सेंटर और रेडियस निकालते हैं। इक्वेशन निकालना हो, इक्वेशन फाइंड आउट करना है, तो हम ऑलवेज अब आगे से नेक्स्ट क्वेश्चन में हमेशा मैं इसी फॉर्म का इक्वेशन यूज करूँगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन 1 में टोटल फर्स्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। टोटल कितने क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है। तो मैं एक और कोई करवा देता हूँ, बाकी आप खुद से कर लेंगे, सब इजी ही है। मैं सेकेंड क्वेश्चन ले लेता हूँ। सेंटर दिए हुए हैं ए बी एंड रेडियस दिए हुए हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2ky प्लस h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इक्वल टू 0।
एच इज ए तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एच इज ए तो माइनस 2ax, के इज बी तो माइनस 2by, एच तो ए स्क्वायर, के इज बी तो बी स्क्वायर माइनस रेडियस स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसको मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए तो आपका इक्वेशन जो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2by इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन आ जाएंगे। बाकी आप रेस्ट जो भी है वो खुद से कर लें। नेक्स्ट सेकंड का भी मैं 1-2 क्वेश्चन करवा देता हूँ। फाइंड द सेंटर एंड रेडियस। सपोज देखिए कि x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये ना मैं इंट्रोडक्शन पार्ट में भी बता चुका हूँ तो आप देख लेंगे। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। x प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 9। अब उसमें इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था कि अगर इस फॉर्म का होगा ना तो हम कंपेयर करेंगे किससे, कंपेयर विथ x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो इसको आर स्क्वायर सॉल्व करने के लिए मैं इसको 9 को क्या लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर। तो h क्या है -5, k इज -1, ठीक है, एंड रेडियस इज 3। निकालना क्या था सेंटर एंड रेडियस। तो आ गया आंसर, ठीक है, सिंपल था। अब इस टाइप का जो मैं ये यूज करने वाला हूँ तो इसका मैं लास्ट क्वेश्चन ले लेता हूँ 4 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0। इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था सेंटर निकालने के लिए क्या करूँगा मैं, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन 2 माइनस कोफिशिएंट ऑफ y अपॉन 2, इसका यूज करूँगा। तो x का कोफिशिएंट -1 माइनस माइनस प्लस 1/2, y का कोफिशिएंट 2 तो -2 अपॉन 2, ये आपके तो कट गया तो कितना आ गया 1, तो ये आ जाएगा आपका सेंटर 1/2 एंड 1। समझ में आ रही है ना बात को। अब इससे हमको रेडियस निकालना है तो c तो दिया हुआ है ना, c -3 है यहाँ पे। तो रेडियस का फॉर्मूला क्या होगा, मैं रेडियस का फॉर्मूला लिखवाया था आर स्क्वायर इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। जी अब निकल गया है ना 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर 1/4, एफ इज 1 माइनस सी इज वाट -3 तो +3। इसको सॉल्व करूं तो 1 + 4 + 12 अपॉन 4 13 17 अपॉन 4। एक बार आंसर चेक कर लेता हैं। सेकेंड का लास्ट 1/2 एंड -1 यहाँ पे था ना -1, तो यहाँ तो फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। -1 का स्क्वायर क्या आता 1 ही आता। 17/4 ये आर आया तो रेडियस कितना हो जाएगा इसका स्क्वायर रूट, तो r इक्वल टू √17/2। ये आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर सेकेंड का। बाकी जो मैं नहीं सॉल्व किया वो आप खुद से कर लेंगे, प्रैक्टिस करिए। 1-2 करवा दिया तो उसी पे बेस्ड तो था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड से स्टार्ट करते हैं। तब तो किसी नोट कर लें। क्वेश्चन थर्ड है, मैं पूरा क्वेश्चन लिखा नहीं हूँ। क्वेश्चन है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल हुज सेंटर इज 1 2 एंड सर्कल इज पासिस थ्रू द पॉइंट 4 6। तो फिगर अगर बनाऊँ यहाँ पे, फिगर से समझे बात को क्या हो रहा है। 1 2 है तो सपोज ये सर्कल ऐसा बना दूँ, इसका सेंटर है 1 और 2 और ये सर्कल है जो किसी एक पॉइंट सपोज मान लेते हैं P, उसका कोऑर्डिनेट है 4 6, उससे पास हो रहा है। तो इसको ज्वाइन करूँगा तो रेडियस हो जाएंगे। बाय डिस्टेंस फॉर्मूला रेडियस निकल जाएगा ना। तो r इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट बाय डिस्टेंस फॉर्मूला।
अब सर्कल का इक्वेशन निकालने के लिए मुझे रिक्वायरमेंट क्या है, सेंटर एंड रेडियस, यही दो ना। अगर ये दोनों पता चल जाएंगे तो हम सर्कल का इक्वेशन निकाल लेंगे। सेंटर तो ऑलरेडी पता है, मुझे रेडियस फाइंड आउट करना था। रेडियस इसी के हेल्प से, डिस्टेंस फॉर्मूला के हेल्प से निकाल रहा हूँ। इसको x1/1, इसको x2/2, तो 4 - 1 3 का स्क्वायर 9, 6 - 2 4, 4 का स्क्वायर 16 का अंडर रूट क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। सो इक्वेशन ऑफ सर्कल x² + y² - 2hx - 2ky + h² + k² - r² = 0। तो x² + y², h इज गिवन, सेंटर कितना है 1 और 2, मैं 1 पुट करूँगा तो -2x, k 2 पुट किया तो 2 × 4 -4y, h इज 1 तो 1 का स्क्वायर 1, k इज 2 2 का स्क्वायर 4, माइनस रेडियस इज कितना है 5 तो 5 का स्क्वायर 25 = 0। इसको सॉल्व करूँ तो x² + y² - 2x - 4y, 4 1 5 5 माइनस किया तो कितना आ गया -20 = 0। ये आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है ना, मैं क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग है तो टाइम लग जाते हैं लिखने में, तो मैं यहाँ पे बस पढ़ के समझा देता हूँ क्वेश्चन में बोल क्या रहा है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिस टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन दिस एंड व्हिच सेंटर इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्या कर रहा है ना कि एक सर्कल का इक्वेशन निकालना है, समझ रहे हैं ना। चलिए एक सर्कल है, एक सर्कल का इक्वेशन निकालना है और इसका जो सेंटर होगा ना, एंड सर्कल पासिंग टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन इतना। और देखिए अब ये सर्कल किसी एक पॉइंट P से पास हो रहे हैं, तो ये पॉइंट क्या है ना कि दो लाइन के इंटरसेक्शन से मीट कर रहा है। समझ में आ रही बात को। एक सर्कल है, एक सर्कल एक पॉइंट से पास हो रही है, सपोज मैं मान लिया P, और वो पॉइंट दो लाइन के इंटरसेक्शन का है, और दोनों लाइन का इक्वेशन भी दिया हुआ है। सपोज मैं इसको मान लिया x + 3y = 0 एंड 2x - 7y = 0। ठीक है, और इसका सेंटर भी बोल रहा है क्या, सेंटर इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन। सेंटर भी है जो दो लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से है। एक सपोज ऐसा लाइन बना दूं, एक ऐसा लाइन बना दूं, ठीक है। तो ये दोनों का भी दिया हुआ इक्वेशन क्या है, x + y + 1 = 0 एंड दिया हुआ है x - 2y + 4 = 0। यही क्वेश्चन है। तो आप क्या करें, हम अभी बताया ना कि सर्कल का इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए दो रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होती है, एक सेंटर का और एक रेडियस का। तो ये पॉइंट मालूम हो जाएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, ये भी पॉइंट मालूम हो जाएगा लाइन का इंटरसेक्शन से। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो जब दोनों पॉइंट मिल जाएगा तो सेम इसी टाइप का क्वेश्चन हो गया। उसके बाद रेडियस निकाल लेंगे, सेंटर तो पता चल ही जाएंगे। समझ में आ रही है ना बात को। सिंपल चीज़ है, ज़्यादा कुछ तो है नहीं। तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं, पॉइंट सी को निकालते हैं। तो मैं स्टेटमेंट लिखूँगा, ऑन सॉल्विंग, लाइन ले लेता हूँ, ज़्यादा अथी हो गया ना गैदरिंग, तो मैं ज़्यादा गैदरिंग हो नहीं उसके लिए मैं एक रेड पेन यूज़ कर लेता हूँ। क्या प्रॉब्लम है इसके लिए, पॉइंट ऑफ सेंटर से जो क्रॉस हो रहा है रेड के लिए है, तो इसको मैं मान लिया L और इसको मान लिया M, ठीक है। इसको मान लिया N और इसको मान लिया M। C को निकालना है, तो ऑन सॉल्विंग L एंड M we get पॉइंट C। तो क्या है x - 2y, 4 को उधर ट्रांसफर किया तो -4,
एक्स प्लस वाई इक्वल टू -1, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2x प्लस 2y इक्वल टू -2। इसको सॉल्व करूं तो ये कैंसिल, 3x यहाँ पे -6 तो x आ जाएंगे 2। क्लियर है ना, x आ गए 2। अब एक इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दूंगा तो y का वैल्यू आ जाएगा, सॉरी x इक्वल टू -2। नाउ मान लीजिए यही वाला इक्वेशन यूज कर रहा हूँ, x माइनस 2y इक्वल टू -4। तो आप सॉल्व कर लेंगे ना भाई, ऑन सॉल्विंग। अब y इक्वल टू क्या हो जाएगा, इतना तो भाई क्लास 11th में है तो उतना कर सकते हैं। x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1, x इक्वल टू -2 एंड y इक्वल टू 1। c का मतलब सेंटर निकल गए। अब p पॉइंट फाइंड आउट करना है तो p पॉइंट फाइंड आउट करते हैं, देखते हैं। फिर से सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। यही पॉइंट निकालना है मुझे p। एक इक्वेशन दिया हुआ है इसका x प्लस 3y इक्वल टू 0 एंड इसका दिया हुआ है 2x माइनस 7y इक्वल टू 0। इसको माना था मैं m, इसको माना था n। मैं लिखूँगा ऑन सॉल्विंग m and n we get point p। अब इसको सॉल्व करेंगे ना तो x का वैल्यू 0 आएंगे और y का भी वैल्यू 0 होंगे। ये आप पे छोड़ दिया हूँ कैसे सॉल्व करेंगे, जो इतना कर सकते हैं आप। कुछ नहीं है भाई, x का वैल्यू क्या हो जाएगा -3y, तो -6y -7 -13y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 0। तो ये भी पॉइंट पता चल गया 0 0। अब सेंटर का पता था क्या, -2 और 1, तो ये रेडियस सब निकल जाएंगे डिस्टेंस फॉर्मूला से। तो x2 इसको मान लेता हूँ, तो -2 0 -2 माइनस 0 -2 -2 का स्क्वायर 4, 1 माइनस 0 1, 1 का स्क्वायर 1 का अंडर रूट क्या आ जाएगा, ये √5 आ गया। नाउ इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब सेंटर पता चल गए, रेडियस पता चल गए, तो अब तो निकल जाएंगे ना, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2ky प्लस h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर h -2 तो माइनस माइनस प्लस 4x, k इज 1 तो -2 इंटू 1 -2y, h इज -2 का स्क्वायर 4, k इज 1 1 का स्क्वायर 1 माइनस रेडियस इज √5 का स्क्वायर 5 इक्वल टू 0। ये सारा कैंसिल आउट हो जाएंगे। तब आ गया क्या, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2y इक्वल टू 0। ये आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, नोट कर लें। क्वेश्चन 5, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल हुज सेंटर लाई ऑन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। मैं हमेशा बोला हूँ जहाँ तक समझ में आया वहाँ तक का फिगर बनाएं। यहाँ तक तो क्लियर है ना कि एक सर्कल का इक्वेशन निकालें और वो जो सर्कल का जो सेंटर होगा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस पे लाई करेंगे। तो फिगर बनाओ उसी पे बेस्ड। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस तो यही है, इसी पे सेंटर लाई करेगा। तो सर्कल मैं इस टाइप का एक बना देता हूँ, सेंटर यहीं पे लाई करेगा। ठीक है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 फ्रॉम द ऑरिजिन। ऑरिजिन है ये, यहाँ से डिस्टेंस क्या होगा इसका 6 यूनिट फ्रॉम द ऑरिजिन एंड हुज रेडियस इज 4। और रेडियस कितना है, ये जो यही ना रेडियस होगा, ये रेडियस 4 है। टोटल 6 था, 4 चला गया तो ये बच गया कितना 2। तो इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, y पे सिर्फ 2 है, x 0 है तो 0 2। इसका भी सेंटर का मिल जाएगा ना, y 6 है तो इस पे y एक्सिस पे x क्या होता है 0, तो 0 और 6। समझ में आ रही है ना बात को। तो अब इसको मैं जूम कर दूँ, अगर बड़ा सा सर्कल बनाऊँ तो सेंटर है 0 6 और ये पॉइंट है 0 2, तो ये रेडियस नहीं निकल जाएंगे बाय डिस्टेंस फार्मूला। तो r इक्वल टू
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट बाई डिस्टेंस फॉर्मूला, इसको x1 y1 x2 y2 या फिर इसको x1 y1 मान ले तो x2 y2 तो 0 माइनस 0 0, 6 माइनस 2 4, 4 का स्क्वायर 16 का अंडर रूट क्या आ जाएंगे 4 आएंगे। ठीक है, तो ऐसे तो ये प्लस माइनस 4 दोनों आएंगे रूट में रहते हैं। तो अब सेंटर मालूम है, रेडियस मालूम है, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2ky प्लस h स्क्वायर के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। अब रेडियस तो प्लस माइनस 4 था, मैं इस इक्वेशन ऑफ सर्कल कब निकाल रहा हूँ, जब सेंटर क्या हो 0 6 और रेडियस क्या हो +4। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 0 तो 2 इंटू 0 0 ही हो गया, ख़त्म हो गया। 6 तो 6 इंटू 2 माइनस 12y, h 0 है तो 0 का स्क्वायर 0, k 6 का स्क्वायर 36, r इज 4, 4 का स्क्वायर 16 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12y सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा +20 इक्वल टू 0। ये आपका आंसर आ गया। तो बुक में देखते हैं कि ये क्वेश्चन नंबर 5 का 2 आंसर आना चाहिए था, लेकिन आपका आंसर सिर्फ एक ही दिया हुआ है, क्योंकि हम माइनस भी तो है ना। तो यदि आप आंसर यही है बुक में दिया हुआ, यदि सेंटर 0 6 लें और रेडियस -4 लें, 1 मिनट, तो रेडियस तो माइनस कभी होगा ही नहीं भाई, प्लस माइनस होंगे, लेकिन ये रेडियस जो निकलेगा वो मॉडुलस में निकलेगा, है ना। तो +-4 का हमेशा 4 ही आएंगे। ठीक है, नेगेटिव डिस्टेंस कभी नेगेटिव होता है क्या, नहीं ना, इसलिए -4 नहीं आएगा, -4 निगलेक्ट करेंगे। ठीक है, चलिए तो ये आंसर आ गया 5। नेक्स्ट 6 क्वेश्चन है, इफ द इक्वेशन ऑफ 2 डायमीटर ऑफ ए सर्कल दिया हुआ है और 2 डायमीटर है इसके, सपोज एक डायमीटर ये ले लूँ और ये डायमीटर ये ले लूँ, नेमिंग दे दूँ A B एक डायमीटर है और एक CD डायमीटर है। दोनों डायमीटर का इक्वेशन दिया हुआ है, एक सर्कल का 2 डायमीटर है तो दोनों का इक्वेशन दिया हुआ, एक का है तो मैं मान लिया इसका 2x + y = 6 और CD का है 3x + 2y = 4 एंड रेडियस इज 10। तो ये सेंटर होगा C मान लिया और ये रेडियस दिया हुआ है 10। तो रेडियस तो मालूम है, 2 रिक्वायरमेंट चाहिए, रेडियस और सेंटर। तो सेंटर कैसे निकलेगा, ये एक लाइन ही तो है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो मैं बोलूँगा ऑन सॉल्विंग AB एंड CD, ऑन सॉल्विंग द इक्वेशन लिखना होगा ना, इक्वेशन ऑफ लाइन AB एंड CD we get point C, that is सेंटर ऑफ द सर्कल, और वही क्या हो जाएगा सेंटर ऑफ सर्कल। क्यों भाई, डायमीटर दोनों इंटरसेक्ट कहाँ करेंगे, सेंटर पे ही तो करेंगे। सो सॉल्व करते हैं, 3x + 2y = 4 एंड 2x + y = 6, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 4x + 2y = 12। अब ये नीचे लिख देता हूँ, 3x प्लस इसको मैं 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2y = 4, सब्ट्रैक्ट करूँ ये कैंसिल, तो x = -4 तो 8, x 8 आ गए। और किसी भी इक्वेशन में पुट कर दूँ, 3x + 2y = 4, 8 तो 2y = 4 - 8 3 = 24 -20, तो y क्या आ जाएंगे -10। x 8 आ गया और y आ गया -10।
और सेंटर मालूम है, रेडियस भी मालूम हो गया, तो ये 8 है और -10 है। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल आप तो निकाल लेंगे ना, x² + y² माइनस 2hx माइनस 2ky प्लस h² + k² माइनस r² इक्वल टू 0। तो x² + y², h इज गिवन ना, h इज 8 तो -16x, k इज -10 तो माइनस माइनस प्लस 10 × 2 20y, h इज 8 तो 8 का स्क्वायर 64, k इज 10 का स्क्वायर 100 माइनस रेडियस इज व्हाट 10 का स्क्वायर 100 इक्वल टू 0। ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो आपका आंसर आ जाएगा x² + y² माइनस 16x प्लस 20y प्लस 64 इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन आ गए। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट, नोट कर लें। क्वेश्चन 7 है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। कब 4 केस है, विच टचेज द बोथ एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 यूनिट फ्रॉम द ऑरिजिन। तो ये जानते हैं, ये सारा केसेज हैं, ये सब सारे केसेस का ये एग्जांपल दे दिया है। मैं इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था कि मैं एक जनरल इक्वेशन बताया हूँ, जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल। उसमें बहुत सारे कंडीशन होंगे कि जब सर्कल एक्स एक्सिस को टच करे, या फिर वाई एक्सिस को, या फिर दोनों को टच करे, या फिर ऑरिजिन से पास हो, या ऑरिजिन सेंटर पे हो, सबका अलग अलग इक्वेशन निकलेगा। तो इतना सारा केसेस को मैं क्या सारा इक्वेशन को याद करूँगा कि हाँ इसके ये होंगे, नहीं ना। तो उसके लिए सारा सर्कल का इक्वेशन के लिए एक जनरल सॉल्यूशन चाहिए, तो वही तो मैं बताया हूँ, जो अभी तक सॉल्व करते आया हूँ। तो बस यहाँ से सेंटर और रेडियस निकाल लूँगा ये कंडीशन से। कह तो रहा है कि बोथ द एक्सिस, दोनों एक्सिस को टच करें, तो ऐसा एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। देखिए दोनों को टच कर रहा है। अब आप खुद से सोचें, जब टच करेगा है ना, तो ये सपोज मान लीजिए कि यहाँ टच करेगा, तो यहाँ पे ए ले लिया, तो ये कितना होगा 0 और a, तो ये भी यही है ना, रेडियस तो मिल गया हमको। और यहाँ तो जब रेडियस ये है, कितना आ गया a, तो ये भी तो रेडियस है, तो ये भी क्या है a, तो जब a है तो ये भी कितना होगा a, यानी ये क्या हो जाएगा 0 और a। जब ऐसा केस हो ना कि बोथ द एक्सिस को टच करे, तो x का जो डिस्टेंस होगा और y का जो डिस्टेंस होगा दोनों इक्वल ही होगा, इसलिए तो दिया हुआ कितना यूनिट 6, तो a की जगह कितना ले लूँगा 6 ले लूँगा, ठीक है 6 ले लेंगे। तो रेडियस भी कितना हो जाएगा 6, तो सेंटर क्या हो जाएगा x पे 6 और y पे भी 6, तो सेंटर आ गया 6। तो अब इक्वेशन सीधा निकाल देना है, तो x² + y² माइनस 2hx माइनस 2ky प्लस h² प्लस k² माइनस r² इक्वल टू 0। तो x² + y², h इज 6, तो 6 2 माइनस 12x, k इज 6 अगेन, तो 6 2 12y, h इज 6 का स्क्वायर 36, k इज 6 36, r इज 6 36 इक्वल टू 0। ये कैंसिल हो गया, तो ये आंसर आ गया आपका। नाउ सेकेंड पार्ट क्या कर रहा है, विच टचेज द एक्स एक्सिस एट डिस्टेंस 5 फ्रॉम द ऑरिजिन एंड रेडियस। इसमें क्या रहा ना केस, मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, क्वेश्चन लिख दूँ क्या, चलिए लिख देता हूँ। टचेज द एक्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस 5 फ्रॉम द ऑरिजिन, एंड रेडियस इज 6 यूनिट। ये क्वेश्चन है, तो पहले फिगर से समझ लें कि क्या दिया हुआ है। बस जितना भी सर्कल का इक्वेशन हमको अभी तक निकालना है, मेन मोटिव है कि उसका सेंटर निकल जाए और रेडियस निकल जाए, तो मेरा रिक्वायर्ड इक्वेशन भी फाइंड आउट हो जाएगा। तो इसका फिगर अगर बनाऊँ, कह रहा है टचेस एक्स एक्सिस को टच करेंगे, सिर्फ वाई को नहीं टच करेगा, तो इसको टच करेगा ऑरिजिन से कितना 5 पे, डिस्टेंस 5 फ्रॉम द ऑरिजिन। समझ में आ रही है ना बात को। चलिए, तो ये जो है ना, ये दिया हुआ है 5, तो यहाँ पे जो पॉइंट हो जाएंगे
ना। मैं रेड पेन से लिख देता हूँ 5 0। सपोज मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट P है, क्लियर। एंड रेडियस, यहाँ से यहाँ रेडियस दिए हुए हैं 6। तो अब x है और इसको मिला देंगे तो y भी है, तो सेंटर भी पता चल गया ना। सेंटर हो जाएंगे 5 और 6। तो सेंटर पता है, रेडियस पता है, इक्वेशन निकल जाएंगे। सिंपल निकाल देता हूँ। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx, h इज़ 5 तो माइनस 10x, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। माइनस 2ky, k इज 6 तो माइनस 12y, h स्क्वायर 25, k स्क्वायर 36 तो 25 36, रेडियस इज 6 तो 36 इक्वल टू 0। ये कैंसिल हो गया, तो ये आंसर आ गया हमका। कुछ था ही नहीं तो मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। इसी तरह से विच टचेज बोथ एक्सिस एंड पासेज थ्रू द पॉइंट 2 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है क्या, बोथ एक्सिस को टच कर रहा है, दोनों एक्सिस को टच करेंगे। तो उसी तरह का एक फिगर बना लूँ। बोथ द एक्सिस को टच किया, सपोज ये। अब कितना पे टच किया ही नहीं दिया होता, अभी तो बताया था ना। जब बोथ द केसेज होगा तो यहाँ का इक्वल डिस्टेंस है, यहाँ का इक्वल डिस्टेंस होंगे, सेम ही होंगे। अभी यहाँ पे समझाया था ना, यहाँ पे ये। तो सपोज मैं मान लिया था ये a 0 और यहाँ पे 0 और a। नेक्स्ट आगे क्या, टच बोथ द एक्सिस एंड पासेस थ्रू द पॉइंट 2 1। और किसी एक पॉइंट से सपोज ये P ले लिया, ये 2 1 से पास हो रहे हैं। अब इसी का इक्वेशन निकालना है। तो जब ये a है तो यहाँ से ऐसे करूँ, इसको ऐसे मिलाऊँ, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, a और a। तो सेंटर पता है तो रेडियस पता चल जाएंगे डिस्टेंस फार्मूला से। रेडियस तो ऐसे ही पता है ना, ये क्या है, सॉरी रेडियस भी तो पता है ना, ये तो a है, तो रेडियस भी है और सेंटर भी है। तो उसके हेल्प से हम इक्वेशन निकालते हैं। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2ky प्लस h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इक्वल टू 0। चलिए तो वैल्यू पुट करूँ तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, h इज a तो माइनस 2ax, k इज ऑल्सो a तो माइनस 2ay, h a तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, रेडियस इज a तो माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 0। a कैंसिल, तो आपका आ गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2ay प्लस a स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन फर्स्ट। अब ये जो इक्वेशन निकला इस सर्कल का निकला, तो ये पॉइंट इसी सर्कल पे कर रहा है, तो मैं बोलूँगा पॉइंट P लाई ऑन इक्वेशन ऑफ सर्कल, अच्छा लाई ऑन सर्कल, सो इट मस्ट सेटिस्फाइड इक्वेशन फर्स्ट। इसको सेटिस्फाई करेंगे, सेटिस्फाई इक्वेशन फर्स्ट। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या हुआ ना कि LHS और इक्वल टू RHS ये इक्वल लाएंगे, और क्या। तो वैल्यू पुट करता हूँ, x की जगह कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर 4, 1 तो y 1 1, 2ax, x इज 2 तो 2 2 4 माइनस 4a, y इज 1 तो माइनस 2a, a तो a स्क्वायर ये तो मालूम ही नहीं, तो a स्क्वायर रहने देते हैं। इसको सॉल्व करूँ तो a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 5 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया आपका। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, माइनस 5a माइनस a प्लस 5। अब कैसे हुआ ये भाई आप क्लास 10th में अच्छे तरह से सीखे हैं। तो a कॉमन लूँ तो a माइनस 5 माइनस 1 तो a माइनस 5। यहाँ से आपका केस निकल गया a इक्वल टू 1 अब a इक्वल टू 5। a का वैल्यू 2 को आ गया, तो 2 इक्वेशन निकल के आएंगे। तो क्या जब सेंटर में क्या ले लूँ, अब a है, यदि 1 लिया तो सेंटर 1 1 होगा एक केस में, और एक सेंटर क्या हो जाएगा 5 लिया तो 5 और 5, तो सेंटर 1 1 ले लेंगे तो रेडियस 1 आएंगे, सेंटर 5 5 ले लिया तो रेडियस 5 आ जाएंगे फिगर से।
तो इसका इक्वेशन अब निकाल लेंगे ना। इक्वेशन 1 में पुट कर दूँ डायरेक्ट फ्रॉम फर्स्ट। इक्वेशन लिखने की जरूरत ही नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2x, ए इज 1 तो माइनस 2x, ए इज 1 माइनस 2y प्लस ए स्क्वायर तो ए इज 1 प्लस 1 इक्वल टू 0। ये आपका आंसर आ गया। जब 5 पुट करूँगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए इज 5 तो 10x, ए इज 5 तो माइनस 10y, 5 का स्क्वायर प्लस 25 इक्वल टू 0। ये आपका दो का इक्वेशन निकल के आ गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 देख लेते हैं। तो इसे नोट कर लें। चलिए क्या है, पासिंग थ्रू द ऑरिजिन निकालना क्या था। स्टार्टिंग में था ना हेडिंग, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। तो फिगर बनाऊं कैसा एक सर्कल ड्रॉ करना है जो ऑरिजिन से पास हो रही थी, यही है ना, इसके थ्रू पास हो रहे हैं। एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, ऑरिजिन से पास हो रहा है। नेक्स्ट रेडियस दिया हुआ है इसका, तो ये सब सेंटर है तो ये रेडियस कितना गया 17। एंड ऑर्डिनेट ऑफ सेंटर, ऑर्डिनेट क्या होता है वाई एक्सिस, ऑर्डिनेट और एब्सिसा एक्स के लिए और ऑर्डिनेट वाई के लिए। तो ऑर्डिनेट दिया है -15 और एब्सिसा तो दिए हुए ही नहीं है। तो एब्सिसा नहीं दिए हुए हैं तो उसके लिए क्या कर लेंगे हम लोग, कुछ तो मानना होगा ना। तो क्या मान ले, कुछ तो मानना होगा। सपोज कुछ मान लिया, ए ही अल्फ़ाबेटिकल अभी मान लेता हूँ। एक्स नहीं माना, वही सोचो कि एक्स लेके चलो ना, क्यों, क्योंकि एक्स इक्वेशन ऑफ सर्कल में ही रहता है तो एक दोनों मैच कर जाएंगे ना। चलिए रेडियस मालूम है, सेंटर मालूम है, ये भी मालूम है। तो क्या करें अब, इससे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूं तो इससे क्या मिलेंगे, यही तो दिया हुआ है 15 है ना। डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता है -15, वहाँ पॉइंट लेंगे -15 में, लेकिन जब डिस्टेंस का बात करेंगे तो माइनस ना लेके +15 लेंगे। ये 17 है 15 है तो ये नहीं निकल जाएंगे। और यही तो है एक्स, ए पाइथागोरस थ्योरम से, बाय पाइथागोरस थ्योरम। इसको सपोज मान लेता हूँ एम, तो एम इक्वल टू 17 का स्क्वायर -15 का स्क्वायर का अंडर रूट। सॉल्व करें तो 289 -225 4 6 का अंडर रूट क्या आ गया +-8 है ना, ये डिस्टेंस। तो अभी इसके पहले बताया था कि डिस्टेंस का भी निगेटिव नहीं लेते हैं, है ना। सही बात है, डिस्टेंस तो रेडियस हम निगेटिव नहीं लेते हैं, लेकिन अगर कोऑर्डिनेट का अगर बात करना, अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का अगर बात करें तो अगर ये पॉइंट, चलिए -2 पे अगर ले लिया ऐसा और ये 3 ले लिया, ये पॉइंट आते हैं ना -2 और 3, तो ये डिस्टेंस नहीं लिया, निगेटिव लिया ना मैं, हाँ। वो रेडियस आएंगे निगेटिव, लेकिन हमेशा वो पॉजिटिव ही लेके चलेंगे, कंसीडर करेंगे। लेकिन यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम में जब निगेटिव ले रहे हैं तो यहाँ पे भी तो आएगा ना। तो एम वैल्यू क्या आया +-8। इसका मतलब क्या हुआ, ये सर्कल ऐसे भी बन सकता है और ये सर्कल ऐसे भी बन सकते हैं, ऐसे भी तो बन सकते हैं ना। पॉजिटिव के लिए +8 और इधर निगेटिव के लिए ऐसा केस बनेगा ना, तो -8 और इसके लिए +8। समझ में आ रही है ना बात को। तो दो केस आएंगे तो दो इक्वेशन निकल के आएगा। तो सेंटर मालूम हो गया ना, सेंटर जो आ गया, सेंटर +-8 और -15 और रेडियस क्या हो गया, रेडियस तो 17 दिए हुए हैं। तो सेंटर मालूम है, रेडियस मालूम है, इक्वेशन ऑफ सर्कल निकल जाएंगे। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल x² + y²
माइनस 2hx माइनस 2ky प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एच इज प्लस 8 तो 16 तो माइनस 16 एक्स, और एक माइनस लूँगा तो प्लस भी रहेंगे 16x माइनस माइनस प्लस 30y एच स्क्वायर तो 8 का स्क्वायर 64 के 225 रेडियस 17 289। इसको स्क्वायर करेंगे तो 289, ये सारा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, प्लस को पहले लिखूँ तो क्या दिक्कत है, प्लस 30y इक्वल टू 0। ये आंसर आ गया। दो निकल के आएंगे, है ना, एक प्लस वाला एक माइनस वाला। ये क्वेश्चन नंबर 7 का 4 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, इसे नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच हैज इट्स सेंटर एट द पॉइंट 3 4। सेंटर दिया हुआ उतना फिगर तो बना लूँ पहले। 3 4 पॉजिटिव है तो इधर ही कहीं पे ले लेता हूँ। और ऐसा नहीं बोला कि सर्कल किसी एक्सिस को टच करेगा, तो मैं वैसा फिगर बनाने वाला भी नहीं हूँ कि किसी एक्सिस को टच करे। ये सेंटर आ गया, दिया हुआ है कितना 3 4, और आगे का टच इज द स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन है, सब कोई मान लिया ऐसा, इसको टच कर रहा है कोई पॉइंट पी पे। उसका इक्वेशन दिया हुआ है 5x प्लस 12y माइनस 1 इक्वल टू 0। स्ट्रेट लाइन में पढ़े हैं आप लोग, सेंटर से किसी लाइन पे ड्रॉ करूँ एक लाइन तो वो परपेंडिकुलर ड्रॉ होंगे। ये स्ट्रेट लाइन में क्या क्लास 10th में भी पढ़े हैं, है ना। एक सर्कल है, टैंजेंट है, सेंटर से अगर एक लाइन ड्रॉ करूँगा तो परपेंडिकुलर होते हैं, तो वही परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला हम लोग क्लास 11th में ही सीखे हैं स्ट्रेट लाइन चैप्टर में, तो आप वो अच्छे से जानते होंगे। तो क्या है, वही मैं यूज करूँगा यहाँ पे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सपोज ये रेडियस ही तो है, तो उसको मैं r मान लिया। फॉर्मूला क्या होगा, ax1 प्लस by1 प्लस c1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट। ये होते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, यही तो है ना, ax1 प्लस by1 प्लस c1, यही तो है ये लाइन। तो ए क्या लेना है, तो x और y वैल्यू लेना है। x y क्या लेना है, x ये 3 और 4, तो 5 इंटू 3 प्लस 12 इंटू 4 माइनस 1 अपॉन ए 5 और 12, तो 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144 का अंडर रूट। इसको सॉल्व करेंगे ना, ये 169 का अंडर रूट 13, नीचे में तो 13 क्लियर है, 5 3 जब 15 48 सॉल्व करूँगा तो 14 और 48 8 समथिंग आएगा 62। देखिए सॉल्व करके, और 48 15 से बन गया 62, ये आ गया। ये क्या आया, रेडियस आया आपका, और सेंटर तो ऑलरेडी पहले से ही मालूम है, इक्वेशन निकल जाएंगे। इक्वेशन ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2ky प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। वैल्यू पुट कर देना, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एच इज 3 तो माइनस 6x, के इज 4 तो माइनस 8y, एच स्क्वायर तो 9, 4 का स्क्वायर 16, रेडियस तो 62/13 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेंगे एलसीएम लेकर, इसको पहले स्क्वायरिंग करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा।